नाच पतर की 1 और 2 में लिरिक्स सेम था, म्यूजिक अलग था। तो इसमें क्या नाच पतर की 3 कब तक आ रही नाम है लेकिन थोड़ा बहुत सुंदर कि पतरकी के बाद मुटकी पे मुटकी। है? इनको घसीटना ही है, कारण क्या है? सब विवाद करके ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, आप क्यों नहीं विवाद? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं भोजपुरी अपडेट बक्सर। दोस्तों, आपको बता दें कि हम सारेगामा हम भोजपुरी के सेट पर हैं और आपको बता दें कि एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बक्सर के बाग, भोजपुरिया लाल, चॉकलेट स्टार अरविंद अकेला कल्लू जी से मिलवाएंगे आज आपको और कुछ चटपटा बात करेंगे। भोजपुरी अपडेट बक्सर में आपका स्वागत है। जितने लोग देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। कैसे हैं भैया? एकदम बढ़िया है, आप कैसे हैं? बढ़िया है भैया। और सारेगामा हम भोजपुरी के सेट पर है तो कुछ बवाल होगा, उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। जी अभी हम लोग हैं जमशेदपुर में, टाटा में। और सारेगामा हम भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग शूट हो रहे हैं। चार पांच लोग ही शूट हो गए, दो तीन होली सॉन्ग शूट हो गया और आज शूट होने जा रहा है जिसका इंतज़ार सभी को था। और सभी लोग बार बार मैसेज कॉल, सभी लोग जहाँ जाते थे वहीं पूछते थे नाच रे पत्थर की 3, नाच रे पत्थर की 1 और 2 को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और नाच रे पत्थर की 2 ये जमशेदपुर में हुआ था, तो पूरी कंपनी की और हमारे जो बद्री भैया उनका प्लान था कि 3 भी हम लोग जमशेदपुर में करें। तो आज फाइनली शूटिंग हो जाएगा और देखते हैं प्लानिंग के साथ अच्छे से यूज करेंगे। नाच पतर की 1 और 2 में लिरिक्स सेम था, म्यूजिक अलग था। तो इसमें क्या अलग होने वाला है? इसमें सब कुछ चेंज है, लिरिक्स भी चेंज है और म्यूजिक भी चेंज है और बहुत हम लोग की पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है। हम दर्शकों के हाथ में है कि उनको कैसा लगता है। पूरी टीम यही कोशिश करेगी कि आप लोग को हद से ज़्यादा पसंद आए और जिस जो उम्मीद है उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो गाना हिट हो गया उसी पर आदमी ज़्यादा बनाता है गाना। तो यही आप भी लेके चल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम लोग जब भी आते हैं कुछ नया कुछ अच्छा करने की चाह रहती है, तो और ये एक ऐसा है कि दर्शकों का डिमांड है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो पूरा किया जाए। देखते हैं 3 को अगर प्यार मिला तो नाच रे पत्थर की 4 भी आएंगे। देखिए, नाच रे पतर की 4 भी आएगा, तो आप लोग ढेर सारा शेयर कर दीजिए और जब नाच रे पतर की 3 आएगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। नाच रे पतर की 3 कब तक आ रहा है? नए साल में आएगा, नए साल मतलब अभी डेट कंफर्म नहीं, आज शूट हो जाने दीजिए, इसके बाद प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके। और अभी तक मैंने जितना वीडियो किया है कहीं ना कहीं हम बोलेंगे नहीं, जब आएगा आप लोगों को खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि बहुत अच्छे लेवल से और बहुत अच्छे तरीके से शूट हो रहा है। ऑडियो भी बहुत तगड़ा है और वीडियो तो जमशेदपुर आए हैं तो अच्छा होगा। सारेगामा हम भोजपुरी का तो ऐसे ही ब्रांडेड सॉन्ग होता है, जब भी आता है ट्रेंडिंग में आता है। तो क्या ये भी गाना ट्रेंडिंग में आ सकता है? वो दर्शक बताएंगे, दर्शक प्यार देंगे तो क्यों नहीं है, दर्शक के ऊपर है। हम लोग केवल मेहनत कर सकते हैं, बाकी श्रोता जो हमारे दर्शक है जो सुनते हैं जो देखते हैं क्या। आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, इसका क्या राज है? कुछ नहीं, मेकअप कराए हैं थोड़ा बहुत और क्या। शूट पे जाना है तो मेकअप वेकअप करा लिए हैं, वैसे भी थोड़ा बहुत सुंदर है। कल्लू नाम है लेकिन थोड़ा बहुत सुंदर है। आप अक्सर पतरकी के ऊपर पीछे पड़े रहते हैं, आपको पतरकी स्टार कहा जाए तो कम होगा क्या? नहीं, हमको नागराज लोग बोलते हैं उसी मुझको से। पतरकी के पीछे नहीं पड़े हैं, बहुत लोग का मैसेज आया कि मुटकी पे भी निकालिए, तो सोचा जा रहा है इस पे भी कि पतरकी के बाद मुटकी पे। मुटकी क्या है कि बोलने में थोड़ा सा हो सकता है किसी को हर्ट हो जाए, इसीलिए पतरकी के पीछे पड़े रहते हैं। पतरकी जब गाए हैं जी न देवू का है पत्थर को भी तू है नाच रे पतरकी, तो पतरकी बोलने में भी संवार की, पतरकी बोलने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए गाते रहते हैं। इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो आप मोटकी भी कह सकते हैं, तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। देखा जाएगा आगे, इस पे भी विचार किया जाएगा। एक दो लड़कियां हैं जो थोड़ी बहुत उल्लू उल्लू हैं, तो वो लोग बोले कि हम लोग के लिए कब ला रहे हैं, तो ऐसा सॉन्ग लाएंगे जिससे कोई किसी को हर्ट ना हो। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जब भी ऐसा कोई सॉन्ग लाए जिससे किसी को बुरा ना लगे, देखेंगे। आप इतना अच्छा बात करते हैं, लोगों को मनोरंजन करते हैं, मगर आपके पीछे हाथ धो के पड़ गया है लोग कि विवाद में इनको घसीटना ही है, कारण क्या है? लोगों का काम है, उन लोगों का काम है विवाद करना, हमारा काम है काम करना। तो हम काम करेंगे और
थोड़ा बहुत तो अगर थोड़ा बहुत होता है तो ठीक लगता है चलो, लेकिन हाँ जब ज़्यादा होता है तो मतलब खुद को भी थोड़ा बहुत मतलब लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है, जब मतलब कुछ ना कुछ होते रह रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, विवाद पे आप लोग ध्यान ही मत दीजिए। आजकल देखिए गाना सबका चल रहा है, सब स्टारों का चल रहा है, तो रीज़न यही है कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब लोग अच्छा गा रहे हैं, तो ये तो गाना चल रहा है। यहाँ पर लोग विवाद करके ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, आप क्यों नहीं विवाद करते हैं? नहीं, ये गलत है। काम करते हैं तो ही लोग ट्रेंडिंग में आते हैं। जो ये सोचता है कि विवाद करने से लोग ट्रेंडिंग में आते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। काम अच्छा करवे नहीं करिए या विवादें करिए तो ट्रेंडिंग में क्यों ना आएगा। चाहे कोई किसी के दिल पे अगर कोई राज करता है, चाहे वो 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो भी, तो वो काम करता है तो ही उसके दिल पर राज करता है। और जो चुटपुटिया होते हैं वो आएंगे, गाना गाएंगे, इसके बाद चले जाएंगे, कोई उसको पूछता भी नहीं है। गलत गा के कोई भी चाहेगा कि हम 5 साल 10 साल या ज़िंदगी भर दर्शकों के दिल पर राज करना है, तो आपको अच्छा काम करना ही होगा। और कुछ ना कुछ चेंज समय के हिसाब से। पहले होता था कि हम लोग ढोलक तबला पे गाना आता था, लाइव उसको बोलते थे। फिर सीक्वेंस का दौर आया, डीजे पे आजकल लोग गाना दे रहे हैं। फिर बीच में कुछ ना कुछ रिदम और वेस्टर्न दोनों को मिक्स करके, तो समय के हिसाब से जो मैटर चले उसको गाना चाहिए। कभी सैड सॉन्ग गाइए, कभी पारिवारिक सॉन्ग गाइए, देवी गीत सावन। अब आप चाहिएगा कि हम गंदा गंदा गाना गा के हिट हो जाएं या गंदा गंदा गाना गा के दर्शकों के दिल पर राज करें, तो 1 महीना 2 महीना 1 साल तक हो सकता है। बाकी आगे चल के आपको अच्छा काम करेंगे तो ही दर्शक याद रखेंगे।